ओम का सुमत्या सिरसाथ निवास जगत प्रणबे दास का सिर पूरी कायनात आगे झुकता है, क्योंकि मेरा प्रीतम प्यारा ईश्वर अल्लाह गॉड निराकार निरंकार स्वामी यरे यरे पत्ते पत्ते कण कण में विराजमान है। सर्वधर्मा सर्वधर्मा सर्वधर्मा। तो गुरु प्यारी साध संगत, आज का विषय है हमारा 5 शब्द का। 5 शब्द। 5 शब्द क्या है? 5 नाम क्या है, या फिर नाम शब्द क्या है? What is 5 नाम of राधा स्वामी? तो शब्द सुरत लेव साध संग, 5 शब्द एक शब्द मिलावे। भाई गुरदास जी अपनी वारों में बोल रहे हैं कि शब्द सुरत लेव साध संग, 5 शब्द एक शब्द मिलावे। शब्द सुरत योग का जो मार्ग है वो गुरु नानक साहब ने पूरे आदि ग्रंथ साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब में बताया है। निचोड़ की बात यही है कि हमें शब्द मीनिंग परमात्मा, सुरत मीनिंग आत्मा, योग मीनिंग जोड़ना। हमें आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। तो यहाँ भाई गुरदास जी बता रहे हैं कि शब्द सुरत लेव साध संग, 5 शब्द एक शब्द मिला कि जब आप ये 5 शब्द का अभ्यास करोगे, साधु की शरण में जाकर उससे 5 शब्द का नाम लेकर के उसका अभ्यास करोगे तो 5 शब्द एक शब्द मिलावा है। ये 5 शब्द एक शब्द, वो कौन सा शब्द है? वो है ओमकार। क्योंकि राधा स्वामी मत में जो 5 शब्द हैं उनमें प्रधान कारक जो शब्द है वो है ओमकार, और 4 शब्द इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। 4 शब्द इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। तो 5 शब्द एक शब्द मिलावा है। एक शब्द ओमकार सब स्वरूप परमात्मा से मिलाप हो जाता है। तो आगे बोल रहे हैं कि पंचे तत्व उल्लंघ्या, पंचे तत्व उल्लंघ्या 5 शब्द व जीव दाई। इन 5 शब्द का अभ्यास करेंगे तो 5 शब्द की बधाई मतलब खुशी प्रकट हो जाएगी। 5 शब्द से मिलाप हो जाएगा ऐसे ओमकार प्रभु परमेश्वर से। तो उसके आगे फिर बता रहे हैं कि गुरुमुख सुनना सुरत कर है। गुरुमुख इसको सुनना सुरत कर, सुरत ध्यान लगा के सुनना। 5 शब्द गुरु शब्द आलाप है। ये जो 5 शब्द है ये गुरु रूपी परमात्मा का आलाप है। तो 5 शब्द ही प्रमाण हैं। 5 शब्द ही इसे कर्म का मिलाप हैं। 5 शब्द ही प्रमाण है। 5 शब्द ही इसे कर्म का मिलाप हैं। 5 शब्द ही इसे ओमकार निराकार निरंकार स्वामी कुल मालक सर्व धर्मों के साईं की दरगाह में मान प्राप्त करते हैं। इन 5 शब्दों के जाप से ही से ओमकार
निराकार निरंकार अविनाशी अजन्मे एक रास रहने वाले कुल मालिक साईं स्वामी ईश्वर अल्लाह गॉड के दर में पहुंच सकते हैं। तो पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावै दरगाह मान, पंचे सो है दर जान, पंचों का गुर एक ध्यान। ये पहली पातशाही गुरु नानक साहब पहली वाणी जपजी साहब में ही ये फरमा रहे हैं कि पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावै दरगाह मान। ये पांच शब्द ही प्रवान है और ये पंच शब्द ही प्रधान है। पंचे पावै दरगाह मान, इससे कुल मालिक साईं ओमकार निराकार निरंकार स्वामी की दरगाह में ये पांच शब्द ही मान पाते हैं। पंचे स्व है दर जान, ये पांच शब्द ही ये राजाओं के राजा पातशाहों के पातशाह का दर सो सकते हैं। पंचों का गुरु एक ध्यान, ये पांच शब्दों का गुरु रूपी प्रभु परमेश्वर परमात्मा की ओर ध्यान है। तो साहब फरमा रहे हैं कि ये पांच शब्द ही कुल मालिक अकाल पुरख वाहिगुरु के दर में प्रवान है और प्रधान है। और एक पांच और ये पांच शब्द, पांच शब्दों में से ही एक ओमकार निराकार निरंकार स्वामी की दरगाह में मान मिलता है। तो पंचवी पातशाही गुरु अर्जन देव जी महाराज अंक 976 में पे आदि ग्रंथ साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब में फरमान कर रहे हैं कि मस्तक पदम दुआले मणि मैं निरंजन त्रय भवन धनी। पांच शब्द निर्माइल बाजै ढुलकै चंवर शंख कन गाजै। पंचवें पातशाही गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि जीव का मस्तक पद्म है जिसके आले दुआले मणि चमक रही है। जैसे एक मणि की गाथा तो आप जानते हो कि जिसको जैसे 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 हिलाओ वैसे वैसे उसकी अलग अलग चमके निकलती हैं। तो जीव का मस्तक पद्म है जिसके आले दुआले मणि चमक रही है, जिसमें त्रय भवन भाव ये पूरी त्रिलोकी का मालिक ज्योति निरंजन वास करता है। इसमें पांच शब्द की दिन रात 24 घंटे लगातार आवाज आ रही है और पांच शब्द की निर्मल धारा बह रही है, जिसमें से घने ही शंखों की गर्जन की आवाज मतलब अनहद नाद हो रहा है, अनहद नाद हो रहा है और इस पे चंवर लगातार धुड़क रहा है। फिर आगे अपनी वाणी में पंचवी पातशाही गुरु अर्जन पातशाह फरमा रहे हैं कि वाजे पांच शब्द तित घर सुभागै शब्द वाजै कला जित कर धार्य। पंच दूत तो दिवस कीते काल कंटक मार्या। धुर कर्म पाया तुझ जिनको सह नाम हर के लागै। कहे नानक आनंद हुआ तितकार अनाद वाजै। जिस भी तो सह फरमा रहे हैं कि इस श्री रूपी घर में पांच शब्द के जाप का सुभाग प्राप्त होता है। उसी के ऊपर एक पांच शब्द की धुनकार बजती है, सुनाई देती है और उसके अंदर ये कला वर्त रही है, ये कला हो रही है।
फिर वो जीव पंचदूत काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को वश करके काल के चक्कर में नहीं फंसता और आवागमन के चक्कर से बाहर निकल आता है और 83 लाख जूनों का गेड़ खत्म कर लेता है। ये दुर्दर्गा से उसका कर्म जाग उठता है और हरि के नाम का संग करता है और हरि जनित परमात्मा के साथ जुड़ जाता है। तो साहब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि हे नानक, उन जीवों के अंदर आनंद की अवस्था जाग उठती है और उनके शरीर रूपी घर में अनहद नाद की आवाजें सुनाई देनी शुरू हो जाती है। तो गुरु नानक साहब आज ग्रंथ साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब में आगे और फरमा रहे हैं कि घर में घर दिखाई दे सो सतगुर पुरख सुजान, 5 शब्द दुनकार दुन तय वाजे शब्द निशान। गुरु नानक साहब कह रहे हैं कि सच्चा गुरु पूर्ण संत महापुरुष हमें बाहरी रीति रिवाजों में नहीं फंसाता, बल्कि अंदर नाम शब्द की कमाई का तरीका बदलाकर हमें 5 शब्द की दुनकार सुनाई पड़ जाती है। तो ये 5 शब्द की दुनकार ही असल निशानी है, मानो मोक्ष की प्राप्ति है। तो आगे कबीर साहब की वाणी, आज ग्रंथ साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब में अंकित है 757 अंक पे। तो सूही राग में कबीर साहब फरमा रहे हैं कि पंचे शब्द अनहद बाजै, संगै सारग पानी, कबीर दास तेरी आरती कीनी, निरंकार निर्वाणी। इन 5 शब्द की दुनकार, इन 5 शब्दों की दुनकार अनहद बज रही है, 24 घंटे बज रही है, आज से लेकर जुगाल तक बज रही है। जिनको सुनती है उनको हर टाइम सुनती है, ये अनाहत बज रही है। और इसको ये कान, बाहरी कान नहीं सुन सकते, हमारी रूह के कान सुनते हैं। ये बाहरी आंखें इसके दर्शन नहीं कर सकती, हमारी रूह की आंख इसके दर्शन करती है। इसे ओंकार निराकार निरंकार के दर्शन करती है। आगे अंक 1329 पे गुरु नानक घर की वाणी फरमा रही है कि 5 तरकस दावत राखे, चूका मन अभिमान, दृष्ट बकारी दुर्मत भागी, ऐसा ब्रह्म ज्ञान। दास बार बार विनती करता है कि हमें इसे के दर्शन करने बहुत ज्यादा जरूरी है। इसे ओंकार निराकार निरंकार के निरंकारी मिशन में जो ब्रह्म ज्ञान कराया जाता है वो यही ज्ञान है कि इसे ओंकार निराकार निरंकार के दर्शन कराए जाते हैं। तो हमें दर्शन करने चाहिए। वाणी हमें निर्देश दे रही है कि 5 तर्कस भाव 5 शब्द का, ये 5 तर्कस मतलब तीर होता है, ये 5 शब्द का जिन्होंने ध्यान किया है, 5 शब्द को जिन्होंने ध्याया है, उनके मन का अभिमान खत्म हो गया है।